गुड मॉर्निंग। आज 22 सितंबर 2025 के बाप दादा के नवरात्रि की प्रथम दिन पर अनमोल मधुर महावाक्य है परमात्मा शिव पिता के हम शिव शक्तियों के प्रति। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। तुम्हारे तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। कौन सी और कैसे? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? उत्तर: तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंच हो। क्या क्या विशेषता है सबसे अधिक ताकतवर ब्राह्मण धर्म की? ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर यह अकेला ब्राह्मण धर्म कर सकता है। सारे विश्व को शांत बना देते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच है। बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। बाप के मददगार बनते हैं। हमें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। हम ब्रह्मांड के भी मालिक है और विश्व के भी मालिक है। तो आज बीके लाइफ की वाह वाह के गीत हम गा सकते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे बैठे रूहानी सिखिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉडफादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। स्वर्ग, तुम बच्चों की बुद्धि में स्वर्ग और नर्क, हेवन और हेल साका सृष्टि सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता रहता है। हम सो सो 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 हम। 5 ही सेंटेंस में पूरे सृष्टि का चक्र हमारी बुद्धि में घूम सकता है। जो जो सरिसेबुल है सभी तो एक रस सरिसेबुल नहीं बनते। अपनी राजधानी स्थापन तुम कर रहे हो। फिर से हम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉडफादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हैं भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा गुम, सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े से बड़ी भूल यह है बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छम अच्छा अवतार है, ठीक कर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। क्या क्या होता है उतरने में वो भी बताएं। ड्रामा की सॉरी
ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। अभी समझाते हैं बाप कि तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो। कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है? पूछते रहते हैं ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, और कह देंगे लाखों वर्ष आगे। आगे मतलब पहले। समझते पुरानी दुनिया में तो अब बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम समझते हैं रचयिता बाप स्वर्ग जरूर रचेंगे। बाप ही आकर नर्क को क्या बनाते? स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी है अंत में। टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो एक जैसे एक कहानी है। आज से 5,000 वर्ष पहले किन्हू का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? क्यों बाबा ने बोला होगा कि ये जैसे एक आदि कहानी है? 84 जन्मों की बात कोई कहानी है, ऐसे बाबा ने क्यों बोला होगा? क्या लगता है? आवाज आ रही है सबको? आज सरिता बेन नहीं है, वरना तुरंत जवाब आ जाता था। आवाज आ रही है। ओके। तो अभी प्रश्न पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ भावना क्योंकि बेन। हम लोग भूल क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं उस चीज को, इसीलिए हमें वो स्टोरी जैसी लगती है। हाँ, क्योंकि भूल चुके हैं, इसीलिए स्टोरी जैसे लगती है। याद करेंगे तो फिर उसको इमिडिएटली जिएंगे हम। तो हम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनिया। कितना ऊंच उनको बनाते हैं बाबा। हम सभी अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनिया ही थी। तो बाप समझाते हैं क्या से क्या बन गए हो। बाबा आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं हम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछे, आगे यह कुछ जानते थे? पूछो, जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हैं बाबा फिर से आकर हमको स्वर्ग की बादशाही, विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। हम जानते हैं बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी बार बाप से राज्य लिया है। सत्य है बाप, सत्य शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। कब सुना, कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित हम अब अर्थ सहित हम समझते हैं। हम बच्चे हैं, बाप को याद कर सकते हैं। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है ना। बाप, शिक्षक, सदगुरु सब एक ही है। बाबा कहते मैं साथ में ले चलूंगा। हमसे पूछेंगे क्या? हमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो? बोलो, हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। क्या जवाब देना है? बाबा कहते हैं यदि कोई हमसे पूछे कि क्या पढ़ते हो, बाप हमको घर लेके जाने वाला है, तो क्या पढ़ते हो? तो बोलो, हम नई दुनिया में हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। सभी बोले एक स्वर में। क्या करते हैं सभी यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? हम हम नई नई दुनिया दुनिया नई में में दुनिया में राजाई प्राप्त करने के राजाई लिए पढ़ते प्राप्त हैं। करने के प्राप्त लिए करने के लिए राजयोग पढ़ते राजयोग हैं। पढ़ते राज है ही राजयोग। यस। जैसे पढ़ते बैरिस्टर योग होता हैं। है, जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। आज अलग नाम आया, शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया। रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम ही है शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी हम जानते हैं क्या कि ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा के शरीर को भाग्यशाली रथ कहा जाता है, भागीरथ। क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। मम्मा को फिर भागीरथी। हम सभी भी अगर बाबा का वर्षा ले और दूसरों का उद्धार करने के लिए निमित्त बने, तो हम भी भागीरथियां बन जाती है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। ये हम जानते हैं। किसको तो ये ख्याल में भी नहीं आता
अब दिखाते हैं भगीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया भगीरथ ने? किसने लाया? क्या लाया? कौन बताएगा? भगीरथ ने गंगा लाई कहते, बाबा कहते मतलब पानी लाया ऊपर से धरती के शिव ऊपर। बाबा से ज्ञान लेकर बच्चों को दिया। हाँ, तो क्या लाया फिर धरती पर, क्या ज्ञान की लाया? गंगा है। ज्ञान। ज्ञान की गंगा। अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया, किसने लाया, किसने किसने प्रवेश किया। अभी हम प्रैक्टिकल में जानते हैं भागीरथ कौन, भागीरथी क्या। गंगा को भागीरथी बोलते ना, क्योंकि भागीरथ लेके आया उसे। तो हम सभी कौन है? बाबा कहते ज्ञान गंगाएं हैं। बाप ने किया ना। या इस मुरली को भी हम भागीरथी बोल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा से नीचे ज्ञान को लेकर आए, आने का काम ब्रह्मा बाबा ने किया। तो उसके थ्रू हम क्या सुन रहे हैं? ये ज्ञान सुन रहे हैं, तो ये मुरली भी भागीरथी हुई एक एंगल से। बाबा ने किया ना प्रवेश। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। अब यहाँ पे जटाएं है, तो इतने ऊंच ज्ञान जो ब्रह्मा के भ्रुकुटी में परमात्मा ने डाला और वहां से उंडेला। तो बाबा कहते पानी नहीं, ज्ञान, विजडम ऊपर से जो आता है सहस्त्रार से, विजडम होता है। तो इन बातों पर मनुष्य का कभी ख्याल भी नहीं चलता। रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है ऐसे बोलते हैं। तो बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है, पूछ रहा है बाबा। तो एकदम फकर से कहना चाहिए ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, ये ठीक है, कल भी ब्राह्मण धर्म की बहुत महिमा की बाबा ने, है ना। तो अभी अगर लिस्ट बनाना चाहो तो ब्राह्मण धर्म की महिमा पे आज कल परसों की मुरलियां निकाल कर लिस्ट बना सकते हो। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में ताकत नहीं है। हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारे में कितनी बड़ी ताकत है? बाबा कहते हैं तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। हमारे में कितनी बड़ी ताकत है। हम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी रचना, रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचयिता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच बनते हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत। कितनी बार महिमा आ रही है आज ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। बाबा कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक, सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना भारत हमारा देश है, कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। कहाँ? सतयुग में। वह साइंस भी वहां सुख देती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहां तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है, जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहां चले जाते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है, जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते नहीं, कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। सुख में नहीं आते, वानप्रस्थ, वाणी से परे चले जाने वाला बूढ़ा रथ बाबा को मिलता है। भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। संदेशियों को बाबा ने ये दिखाया होगा। कितना खर्चा होता है। अभी नवरात्रि शुरू हो गई ना, सबसे ज्यादा शादमाना कहाँ होता है नवरात्रि का? सबसे ज्यादा खर्चा करके बड़े बड़े मंदिर कहाँ बनते हैं? किसे पता है, कौन है वहां से? कोलकाता में। हाँ, कलकत्ता से, कोलकाता कोलकाता से। में। कोलकाता में बड़े बड़े मंदिर बनते हैं ना, हमारी भी इच्छा है कि कभी वहां के जरूर देखिए। बहुत आलीशान बनाते हैं और बहुत खर्चा करते हैं, और देवी को बहुत मानते हैं, महाकाली को बहुत मानते हैं। तो अभी महाकाली की पूजा का सीजन है वहां पर।
और अभी दीदी भारत में। आइए, बहुत अच्छा सस्ता है यहाँ पे। अच्छा, आप वैसे है, क्या बात है। वहीं जरूर से। आप बुलाइए, हम और सब सही आएंगे। में से भी यहाँ पे और ही चेंज हो जाता है पूरा। यस यस। तो देवियों हमें की जो हमें भक्ति भेजना, है और जो हमें अपडेट प्रतिमा है। भेजना। तो शुभ्रा बहन, आप वहाँ की अच्छा अपडेट ठीक है। भेजना हमको, तो हम ग्रुप में डालेंगे। ठीक है ठीक है यस। ठीक है। तो बाबा कहते हैं मतलब एक अलग माहौल होता है। संदेशियों को भी दिखाया बाबा ने ये सब। लेकिन 9 दिन 10 दिन इतना फुल जिसकी पूजा श्रद्धा से करते हैं, इतने प्रोटोकॉल्स फील मनाते हैं, और फिर बाद में डुबोते कैसे हैं, तो वो बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं समुद्र में डुबो देते हैं, कितना खर्चा होता है। पूछो ये कब से शुरू हुआ है, तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा में है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। अंडरलाइन पॉइंट है, एब्जॉर्ब कर लो इसे। बार बार बच्चों को बाबा समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवता ही कितना मीठे हैं, अभी तो तुम कितने कड़वे हैं, सॉरी, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्हीं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करेंगे, किसने किया था बाबा को मदद, किसी का नाम बताएंगे आप लोग। मम्मा। अच्छा, और किसी का सभी नाम। दादा हाँ जी। दादियों ने, बाबा ने, मम्मा ने, सबने बाबा की मदद अच्छा, की, हम बच्चों ने। और जिन्होंने बाप को बहुत मदद की हाँ, थी उन्हीं की मम्मा पूजा। पापा हमारी दीदियाँ हमारी किरण भाई। बहन। अच्छा, किरण सबसे भाई। परफेक्ट जवाब आया दादू किरण की भाई। दादी। सबसे जवाब आया परफेक्ट किरण भाई। अपना अपना नाम क्यों नहीं लिया आप लोगों ने। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी वो मुरली नहीं सुन रहे अभी। तो आपकी तो पूजा हो रही ना, आपकी मेरी हम सब की, तो अपना नाम क्यों नहीं आया। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच पद प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। वो सही बताया कि मम्मा दादियों ने बहुत ऊंची सेवा की है, उनकी तो क्या कंपैरिजन करें हम, है ना। उनके पैरों की धूल भी, जितनी भी सेवा हम नहीं कर चुके अब तक। उन्होंने तो बहुत सेवाएं की है, लेकिन जब तक खुद को सम्मान स्वमान नहीं देंगे, तब तक आपको चुना कैसे जाएगा। तो ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया, ये एक्चुअली इस तरीके से बोलना चाहिए। अगर हम ज्ञान सुनाते हैं ना, तो ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए कि श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। एक्चुअली ये किसी के भी बुद्धि में आने जैसी बातें ही नहीं है। वंडरफुल है ना। तो कभी किसी की बुद्धि में कैसे आएगा। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कितना अच्छी रीति बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। लिखते हैं बाबा, सर्वोत्तम ब्रह्मामुख वंशावली, तुम ब्राह्मण, तुम उच्च सर्विस करते हो, तो यह प्राइज मिलती है। क्या प्राइज मिली है सभी को। चलो भविष्य की बात तो बाद में देखेंगे। अभी क्या प्राइज मिल रही है क्या किसी को कुछ, ऐसा लग रहा है कुछ मिल रहा है। बाबा कहते ये तुमको प्राइज सुख मिलती है सच में। शांति प्यार यही हमें ना मिला हुआ। बहुत अच्छा। तो शक्तियाँ। बाबा कहते सत्युग की शक्तियाँ, बादशाही। बादशाही, और निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो गए हैं कि मिलेगा फिक्स हमको। दौड़ से बाहर आ गए हैं, रेस से बाहर हो गए हैं। तो बाबा कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। लिखते हैं बाबा, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, हम उच्च सर्विस करते हैं तो ये प्राइज मिलती है। हम बाप के मददगार बनते हैं तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमारे में भी बड़ी ताकत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमारे में ताकत कितनी है, जितना पुरुषार्थ हम करते हैं उतनी ताकत है। जितना अलबेले बनते हैं उतनी ताकत हमारी खत्म हो जाती है ना। तो अभी बहुत अटेंशन से ये पूरे 9 दिन मनाएंगे। फुल अपने आप पर, लोग तो कितना उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, क्या क्या पुरुषार्थ चलेगा अभी लोगों का। 9 दिन पूरे कड़े कड़े उपवास करते हैं देवियों के, बहुत पावरफुल उपवास करते हैं देवियों की, बहुत ज्यादा श्रद्धा है। तो अगर हमारे भक्त इतना कर सकते हैं, हमने भी किया हुआ है भक्ति में, तो अभी क्यों नहीं। अभी खुद की साधना, ये 9 दिन हम खुद को साधेंगे, खुद के उस दिव्य स्वरूप को हम साधेंगे। तो आपको तो लॉटरी लगी हुई है। सुबह 4:15 से 5 बजे उधर आपको क्या कहेंगे गूगल मीट पे मिल रहा है। फिर इधर अभी और एक मेडिटेशन चल रहा है रेगुलर मुरली के ग्रुप पर भी,
4 से 5 चल रहा है, कोई भी ज्वाइन करो आप। बहुत ताकत मिल रही है आप लोगों को। नुमाशाम आपका आपके लिए भट्टी चल रही है। रात में कल ग्रहण था तो रात में 9 से 10 भी आपको मिला। तो बहुत भाग्यशाली है, बाबा तो भर भर के दे रहा है। हम कितना गंवाते और लेते हैं हमारे ऊपर है। तो हम मनुष्य को स्वर्ग बना सकते हैं, हम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हैं। हम रूहानी सेना है। यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह रूहानी मिलिट्री है। तो मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। फिर से बाबा ने आज बैच को याद किया। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात नहीं है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी में आना, देह के सहित सब कुछ छोड़ बाबा को याद करना, बाबा कहते इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। उल्टा इसमें तो फकर है। सर गर्व से ऊंचा होता है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते रहते थे। ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ है। चलते फिरते उनको देखते रहते थे। अभी हम बच्चों को ज्ञान है। बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। हम हैं नर से नारायण बनने वाले। राजयोग भी सिखलाते हैं। नर से नारायण बनने की सर्विस करते हो। अपने को देखो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा पूछ रहा है, अपने आप को देखो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हम बच्चे बाप दादा के पास आते हैं। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बैठ सक रोज पढ़ा सॉरी अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। बाबा कहते हैं अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जाते हो तो वहां पर भी याद की यात्रा उल्टी ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि टिफिन तो हमारा साथ में होता है। तो रसोई का टाइम बच जाता है क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी हम यहाँ पे डाल गए। तो वहां पे पूरा जो समय मिलता है वो हम याद की यात्रा बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं अगर हम घूमने जाते हैं तो। बीकेस उम्मीद है कि सभी धारणाओं को फॉलो करते हैं, बाहर जाते हैं तो भी, है ना। होटलिंग आदि नहीं खाते। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह दादा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। पहली पॉइंट धारणा के लिए अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मैं मीठा बना हूं। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन का, हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। तो 9 दिनों का स्पेशल चार्ट मेंटेन करो। ओके। यस। और कोई भी योग मिस होता है तो उसके लिए डबल पुरुषार्थ करो। कई बोली। हाँ। ऑडियो ऑफ करो शोभा बहन। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहजयोगी भव। फील करेंगे इसको 5 टाइम्स। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहजयोगी आत्मा हूं मैं। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाली मैं सहज योगी आत्मा हूँ। खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाली मैं सहज योगी आत्मा हूँ। खुदाई खिदमतगार हूँ और यह स्मृति निरंतर रखते हुए मेरी याद सहज होती जा रही है और मैं सहज योगी आत्मा हूँ। खुदाई खिदमतगार मीन्स जो खुदा वो बाप ने खिदमत सेवा दी है उसी सेवा में तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमको स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए बाबा कहते हैं कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा भी यह स्मृति रहे। किसी ने अगर हमको ड्यूटी दिया है तो उसको याद रखते हैं ना उस ड्यूटी पे। मालिक की याद रहती है, बॉस की याद रहती है। तो खुदा ने खिदमत दी है कार्य करते हुए। जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता।
तो कर्मणा सेवा भी यह स्मृति रहे कि हम बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं। जैसे रसोई बनाते हैं तो घर में कौन कौन खाने वाले हैं उनकी याद रहती है, राइट? क्या कहेंगे, रहता है ना? जो खाने वाले हैं भोजन, या घर के जेंट्स है, जब खाना बनाते हैं तो उनको याद रख कर बनाते हैं ना। कौन कौन बनाते हैं ऐसे? जब खाना बनाते हैं तो घर के जो भाई लोग हैं या बच्चे हैं उनकी याद रहती है कि उनको क्या हाँ, पसंद है। जरूर रहेगी ना, उनकी पसंद का बनाते हैं, उनके जितना खाते हैं उतना बनाते हैं। मोनिका बहन? दीदी, खाना बनाते वक्त तो मतलब भगवान की याद रहती है, क्योंकि बाबा की याद में ही खाना बनाती हूँ मैं। अगर देहधारी के याद में खाना बनाएंगे, देहधारी कभी संतुष्ट नहीं होने वाले कविता बहन। उनको जो भी पसंद है वो अलग चीज है, लेकिन खाना तो भगवान की याद में ही बनना चाहिए, ना कि देहधारियों के। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, जरूर आप फंस गए। बाबा जरूर कहते जरूर। हैं सदा यही नशा रहे कि हमको खुदा ने खिदमत दी है। खाना भी पकाने की सेवा बाबा ने दी है। हमारा जो भी लौकिक घर है, जो भी लोक व्यवहार है, जो भी हमारी दिनचर्या के कार्य है, ये हर कोई चीज हमको बाबा ने दी है। ये मुरली आपको सुना रहे हैं क्योंकि बाबा ने सेवा दी है। स्नान करा रहे हैं शरीर को क्योंकि बाबा ने शरीर दिया है और इसको स्वच्छ रखना है। भोजन खिला रहे हैं, बाबा ने ड्यूटी दी है इस शरीर को संभालने की। ये शरीर बाबा की ड्यूटी पे है, इसलिए इस रथ की संभाल कर रही हूँ। तो आज सारा दिन हम यही कोशिश करेंगे। सभी शैलपुत्रियां हैं ना आज, तो सभी पर्वत समान अपनी अवस्था बनाते जाएंगे। सभी महसूस करेंगे खुदा ने खिदमत दी है। कौन सी देवी थी आज अमृत वेला जिन्होंने किया, बताओ? शैलपुत्री। हमने किया भी सहयोग देने की शक्ति का, नीताली सहयोग दीदी देने की शक्ति, अच्छा। और इधर रचना बेन ने क्या बोला? ने, रचना दीदी का नहीं पड़ी। अच्छा, वो किसी ने अटेंड किया आप में से? हाँ कितने किया। बजे था दीदी वो? हाँ, क्या बोला? नहीं, कितने बजे था? सवा साढ़े चार, चार? 4:15 से 5। हाँ, ओके। जिन्होंने किया वो बताओ इधर का सम्मान क्या है? सोमनाथ बाबा ने हमें स्मृति दी, शक्ति दी। आज सुबह का अमृत वेले जो इधर हुआ गूगल मीट पे, उसका सम्मान पूछ रहे हैं। आप में से किसने किसने शैलपुत्री। ज्वाइन किया? शैलपुत्री का ही था। शैलपुत्री था। शैलपुत्री। शैलपुत्री का। ठीक है। तो बाबा कहते सदा यही नशा रहे कि हमको खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मना सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार हम कर रहे हैं। तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, बाबा कहते हैं सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठित रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। आज डायरेक्ट बोल रहा है बाबा। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। हवा लगती है तो ज्वाला भड़कती है। तो ये अमृत वेला, ये नुमा शाम और ये अलग अलग सोमान किस लिए है? पंखा लगाना है ज्वाला स्वरूप को। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो सभी ज्वाला स्वरूप शिव शक्तियां बनकर अभी, आज हमको समय है, मुरली जल्दी फिनिश हुई है तो हम योग करेंगे, ठीक है? ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होंगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में खुद को रखेंगे। खुदाई खिदमतगार हूँ, सहयोगी आत्मा हूँ, इस भाव में रहेंगे। कोई अवगुण अपने में नहीं रखने रहने देंगे। देवताओं के समान मीठा बन के रहेंगे क्योंकि चारों ओर हमारी बहुत श्रद्धा और भक्ति से पूजा हो रही है, तो उस पूजा के लायक बनेंगे। श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो आदि मध्य अंत हेवन और हेल का ज्ञान, मतलब पांचों स्वरूप का, तीनों लोकों का ज्ञान बुद्धि में घुमाते रहेंगे। उस दिन आप लोगों को दिया था ना कि क्या क्या पॉइंट्स हम नुमा शाम में अमृत वेला ले सकते हैं। ओके, जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए वो पॉइंट्स यूजफुल थे।
फिर बाबा ने कहा कि लज्जा की बात नहीं है, बैज लगा हुआ रहना चाहिए। और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम में ताकत है स्वर्ग का मालिक मनुष्यों को बनाने की। तो पहले खुद को बनाना है। और बाबा ने कहा परमात्मा की श्रीमत मशहूर है, वंडरफुल बात है। फिर बाबा हम बच्चों को मीठा बनाने आए हैं, लोग मौन रख रहे हैं, हम कम से कम 9 दिन पूरी मधुरता का अभ्यास करें। कंपलसरी कुछ भी हो जाए, मेरे वाणी से मधुरता ही झलकनी चाहिए। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा मौन रखेंगे, है ना। दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए हम राजयोग पढ़ रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है कि हमको जो बाप से मिला है वो कभी मिला था? सब कुछ नया है। फिर इस ब्राह्मण धर्म की बाबा ने बहुत महिमा की आज, कल भी की, परसों भी की थी, कि इस विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देता है ये ब्राह्मण धर्म। सारे विश्व को शांत बना देता है ये ब्राह्मण धर्म। फिर ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी हम ऊंच, आपको ब्राह्मण कुलभूषण का टाइटल देकर देवताओं से भी ऊंचा बोला। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी प्राइज हमको यहाँ मिलती है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। और अभी हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, थोड़ा समय मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। आप दीदी लोग, नुमाश्रम योग है? एक मिनट, आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो आप शेयर करो, 1-2 नहीं, मिनट। नुमाश्रम योग है क्या? हम आपको डालेंगे, अभी तक उनका आया नहीं है, पर उनका नुमा शाम रोज योग रोज ही रहता है। उन्होंने ये कहा इससे रहेंगे ना, रचना दीदी का? हाँ, रचना दीदी का नहीं, किसी का भी नहीं, योग तो परमात्मा के साथ करना है हमको। हाँ वही। किसी में भी फंसना नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहां पे भी हम में से नहीं कोई, पर दूसरे लोगों को हम देख रहे हैं, दीदी दीदी दीदी, मतलब किसी में फंसने के बहुत संस्कार पड़े हैं। वो आत्मा निमित्त बनकर योग करवा रही है, तो इतना ज्यादा किसी के ऊपर लट्टू नहीं होना चाहिए, है ना। क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति में विशेष में नहीं फंसना है। निमित्त है, उनके थ्रू अगर योग के कुछ नए पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सीखते जाओ, पर किसी के भी भक्त नहीं बनना है हमको। किसी भी ब्राह्मणी के, किसी भी बीके के, किसी भी बहन के हमको भक्त नहीं बनना। और दूसरी चीज एक ऑब्जर्व किया, जैसे ही योग खत्म होता है एकदम जोर से आवाज में बोलते हैं, मतलब वहीं पे थैंक यू भी बोलेंगे तो बहुत जोर से आएगा। अगर हम योग में हैं तो हमारी अवस्था उतनी डीप जानी चाहिए, आवाज से परे वाली। हमारे वाणी के अंदर भी वो सॉफ्टनेस आना चाहिए। वरना इतना जोर से हम अगर बोलते हैं तो ध्यान में आ जाता है कि हमने सिर्फ ज्ञान, वो शब्दों को पकड़ा है, योग के अंदर जो कमेंट्री चल रही थी उन शब्दों को पकड़ा है, ना कि हम उस अवस्था में घुसे हैं। अगर हम आत्मिक स्वरूप वाली अवस्था में जा रहे हैं, बीज रूप में, जैसे कि धनुश्री बहन ने पूछा था कि बीज रूप में जाके स्वमान लेना है क्या, इसका मतलब बीज रूप का सही अर्थ में हमने अनुभव ही नहीं किया है। अगर बीज रूप में जाएंगे तो क्या साइलेंट। आवाज आएगी? साइलेंस है वहाँ साइलेंट पे, में रहते थे। डीप साइलेंस में अगर हम हैं तो वहां पे कोई आवाज नहीं है, कोई स्वमान नहीं है। बीज रूप अपने आप में एक पावरफुल स्वमान है। देखो अभी जैसे ही कमेंट्री का सुर आया, हमारी स्पीड कम हो गई बात करने की। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने चाहिए अगर हम गहरे योग में जा रहे हैं तो, ऐसा हमें लगता है। बाकी हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। ओम शांति। अभी 1 मिनट में सभी लोग पॉइंट शेयर करेंगे, लास्ट में मुझे लगता है 15 मिनट मिलेंगे हमको, तो हम योग करेंगे। आप ओम कुछ शांति। बोलो फटाफट। मैं आत्मा, बाबा मुझे मीठा बना रहे, मैं आत्मा मीठी बन रही। ओके, मैं अभी सेंटर पे आई हूँ तो। ठीक है, ठीक है। और कोई बताए? हाँ, कविता बहन बताओ, फिर सरिता बहन बताएंगे, फिर तारा बहन बताएंगे, ठीक है। ये बाबा ज्ञान ने हमें हमें पहले राजयोग भी मिल सिखाया चुका है, जिससे तभी हम यहाँ मुक्ति पर जीवन है। मुक्ति मिलती है। अच्छा, मैं कविता बोलती हूँ तो सविता बहन शुरू हो जाते हैं हमेशा ठीक ओम है। शांति। हाँ, ये ज्ञान हमें कल्प पहले भी मिल चुका है, तभी हम आपके ग्रुप में है। यस। और और कुछ बोलेंगे? तारा ओम शांति बहन। दीदी। हाँ, ओम शांति। सुनाओ तारा मैं बहन। आलस्य और दुर्बुद्धि। अच्छा, आप बोलो, हाँ बोलो बोलो। मैं आलस्य और दुर्बुद्धि को जीतने वाली सहयोगी आत्मा हूँ।
मैं आलस से दुर्बुद्धि को जीतने वाली सहयोगी आत्मा हूँ, सहज योगी आत्मा हूँ। और मैं शिव शक्ति सारे विश्व को शांति का दान देने वाली शांति देवा हूँ। मैं शिव शक्ति सारे विश्व को शांति का दान देने वाली शांति देवा। शांति देवा हूँ। बहुत बढ़िया। ये लिखना ग्रुप में, ये सोमान का चिंतन अच्छा रहेगा। और कुछ बोलना। मैंने वही समझ कर अमृत वेला हाँ किया दीदी, आज। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं शिव अपने शक्ति। को आप, हम्म, हाँ दीदी, चार्ट रखना है अपने को, कोई अपने अवगुण है या नहीं, अपने को देवता जैसा मीठा बनना है, कम बोलना है, मौन रखना है। यस, अंतर्मुखी रहना है। और किसी को पॉइंट सुना हाँ, नहीं? मैं शिव की शक्ति सुख, मैं सबको खुदाई सुख देने वाली सुख देवी आपको। सुखदाय सुख देवी हूँ। अच्छा, सुमति बहन। मैं खुदाई खिदमतगार ओके, आत्मा हूँ। इंदिरा बहन। मैं संतोष की माता, अच्छा, सबको संतोष देने वाली, संतुष्ट संतोष। करने वाली है। ओके। शुभ्रा बहन। श्री कृष्ण की आत्मा में शिव बाबा ने ही आके ज्ञान दिया। यस, ये मेन पॉइंट है गीता के भगवान को सिद्ध करने की। ओके, तो अभी योग करें हम लोग सभी। सभी हाँ बैठेंगे, ठीक है। ओम करते हैं। शांति। अभी ये रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। कॉमन सब लोग कर